Hello everyone and good evening. Welcome to the Cat Show, episode 3, season 3. How are you all? आज हम करेंगे ज्योमेट्री, राइट? और ज्योमेट्री में सब कुछ आ जाता है। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को आज थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि उसके लिए क्लास है कल 12 बजे. सो प्लीज डू ज्वाइन एट 12 o'clock फॉर मेंसुरेशन. And today we will try to cover good questions, and through that I will try to cover good concepts of mensuration also, of geometry also. Geometry मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं. It starts with the basic properties of triangle, angle, line, diagonals, right? ये मैंने आपको जो रिवीजन वीडियो करवाया था उसमें सारा ये बताया था, but still I'll just so that warm up हो जाए थोड़ा सा. And then comes number of diagonals, sum of angles, internal angle, external angle, and it goes on. Property of triangle, sum of two sides is always greater than third side. ऐसे ऐसे करते करते you reach polygon, various type of polygon. Triangle में polygon के अंदर हमारा hexagon, then octagon, and these two are important from exam point of view. And quadrilateral, you have different relationship between circle, your diagonal and side and angles, diagonal of angles, various relations. And then we go to similarity of triangle, properties of triangle, then perpendicular triangle, acute, obtuse. और फिर कुछ डांस स्टेप किए थे सिमिलरिटी वाले में. ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आ जाती है तो क्या होता है. And then you do centers, ortho center, circum center, centroid, in center. हर एक के 8 पॉइंट्स हैं. ऑर्थो सेंटर के 6 पॉइंट हैं. So total 30 points is all about centers. And then last we did circles, tangent, chord, relationship of tangent with secant, and circle, touching of circle, tangent, common tangent, direct common tangent, right? So broadly this is the syllabus of so-called CAT examination as far as geometry is concerned. फिर mensuration का कल डिस्कस करेंगे. एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कटिंग, एम्बेडेड शेप, राइट? सो लेट अस स्टार्ट. करें, शुरू करें. ऑल रेडी? Yes, sir. Yes, sir. गुड. Yes, sir. गुड. सो जो हमारा आज का शो है उसमें फर्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद छोटा सा ब्रेक और 5 क्वेश्चन बोनस. ठीक हो गया? ठीक हो गया. सब लोग हैं फुल एनर्जी में? ठीक है. गुड गुड गुड. ठीक है. तो आज अगर आपका मिस हो गया वीडियोस देखना, रिवीजन करना, इट्स ओके. कल की क्लास के पहले मेक श्योर ज्योमेट्री के मेंसुरेशन का मोटा मोटा वीडियोस देख लें आप, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको. बेसिक हो, ये ना हो कि यार ये क्या चल रहा है सर, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कहानी कहाँ घूम रही है. हमारे कोई चिराग भाई हैं? चिराग आ रही है? जी सर. हाँ, तो चिराग आज थोड़ा टाइमर रखेंगे और यू विल जस्ट अनाउंस इट आफ्टर हाउ मच टाइम. क्या टाइम के बाद घंटी बजाओगे? 70 सेकेंड्स और 100 सेकेंड्स? 70 के बाद बजा दीजिएगा, ठीक है? एंड देन यू कैन, ठीक है. सो लेट मी स्टार्ट विद वन सिंपल क्वेश्चन. स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा, here it is a triangle. Can you see my screen? Yes, Yes, sir. sir. ये ट्रायंगल है, उसके दो कॉर्नर पे मैंने दो छोटी छोटी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई, जिसका साइड 2 है एंड दिस इज आल्सो 2, राइट? फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन. फटाफट. Two. इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं छोटी छोटी, उनकी साइड भी 2 है और ये जो डिस्टेंस है दिस इज आल्सो 2. सो गिव मी द
एरिया ऑफ पेंटागन, फटाफट। सर प्लीज रीनेम कर लीजिए आपको। अपने आप को रीनेम कर लूं मैं, थैंक यू। आई विल जस्ट डू दैट। जो लोग लेट आए हैं भैया समय से आ जाया करो। मेरा रीनेम भी है, अच्छा कर दिया, थैंक यू वेरी मच। फटाफट टाइप इट। 8-9 लोगों का आंसर आ गया है। आकृति, वेरी गुड, वेरी। रेवती कैसे हो गया? गड़बड़ होगी रेवती। तपन सतापति गड़बड़ हो गया। एरॉन गड़बड़ हो गई। टाइम अप। बोलो भाई, टाइम अप हो गया बेटा? जी सर जी। कितना कितना टाइम दिया था? 70 सेकंड। 70 सेकंड। टाइम अप। 70 सेकंड तो पता ही नहीं चलता कब निकल जाते हैं। ठीक है, चलो जी। सो टाइम अप हो गया है। तो आप देखिए, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं दिया गया। दिया आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बड़े वाला? बड़े वाला इक्विलेटरल दिया है क्या? नहीं सर। नहीं सर, नो सर। बट फिर भी वो इक्विलेटरल ही है, क्योंकि Yes, sir. अगर ये इक्विलेटरल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, यस सर सर ये भी Yes, sir. 60, ये भी ऑटोमेटिकली 60 60 हो होगा। जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया 2 है, राइट? साइड 2 है, 2 है, 2 है, तो ये हो गया √3/2, √3/4 इंटू 36, यस राइट? सो 9√3 हो गया। यस सर। माइनस एरिया ऑफ दिस ट्वाइस इंटू √3/4 इंटू 4, विच बिकम्स 7√3। यस Got it? Yes, no? Yes, sir. यस सर। Very good. So here was the first question. Here comes the second question. Here comes the second question. सर ये अगर वैसे देखे तो इस ट्रायंगल में जो पेंटागन है तो हाँ, इसमें 7 ट्रायंगल्स बनेंगी ना छोटी। जरूरी नहीं है। जैसे- वो भी कर सकते हैं। देयर विल बी 7 ट्रायंगल्स। अगर इसको आप ऐसे ले लोगे, ऐसे ले लोगे, ऐसे, सो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 ट्रायंगल्स बन गए। ठीक है, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन 7√3। तो वो कब हेल्प करेगा? दैट विल हेल्प व्हेन यू आर आस्क्ड रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ पेंटागन टू दैट ऑफ ट्रायंगल्स, टू स्मॉलर ट्रायंगल, यस राइट? देन इट विल बी 7:1। गॉट इट? यस सर। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी चेंज डालता हूं, यहां मैं 3 कर देता हूं। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब बताओ क्या होगा। तो अब आपको जो बड़ी वाली साइड लेनी पड़ेगी वो 7 लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया? यहां पे 49 आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? बोलो। Yes, sir. यस सर। साइड 7 हो जाए। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो इट विल बी 25। अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएगा। सो वी कैन मॉडिफाई क्वेश्चंस टू एनी शेप। एनी हाउ, ये एक शेप बना के दी गई है। ठीक है भाई, आपको क्या करना है? इन एंगल्स का सम पता करना है। दिस प्लस दिस प्लस दिस, सभी एंगल्स का सम पता करना है फटाफट। जिनका हो गया वो 8 वाले का करें। ठीक है, विभोर कंसल गलत हो गया आपका आंसर। विभोर कंसल जी, आंसर जी गलत हो गए आपके। चेक करो दोबारा से।
Time up, sir. Okay, thank you. So let us take angle 1, angle 2, angle 3. Can you take that? What will be angle 1 plus 2 plus 3? 180? 180 degree. Yes. Okay. Angle 1 plus 2 will be equal to 180 minus Angle 3. angle 3. Yes. So this will be, let us say 4, this is 5, this is 6, this is 7. So these will be 5 angles Yes, sir. into 5. And sum of all these angles, all the angles of this. So this will be counted twice. So all 5 angles are counted twice. Yes, sir. Are you getting? So if I multiply by 5. So what I get is twice of all the angle is equal to 180 minus angle 3. So if I see what is angle 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus all angles, right? So it will be 900 minus sum of angles of sum of internal angles of a hexagon. Pentagon. What is that? 720. 720. That will become 720. So no, it's not 720. It is 540. Yes, sir, 540. 540. So this will become 360. So 2 will cut it out. It will come out to be 80. 180. अब अगर याद भी करना चाहे 5 तारा का जो है वो 180 होता है. ये बोनस क्वेश्चन है घर के लिए, इसको कर लेना भैया. बस वो बाहर से भी मिला देंगे तब पेंटागन बन जाएगा. और 3 कैसे बेटा? तो सारे ऊपर के कॉर्नर्स को मिला दो आप तो पेंटागन ही बनता है. यहाँ से ऐसे. हाँ 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 सर. हाँ. और उसके बाद सर एक फॉर्मूला है फिर इसके बाद. 108 को 3 में डिवाइड करें तो 36 आता है. तो 5 है इसमें तो 180 हो जाएगा. कैसे कैसे दोबारा बोलो सर 3 में डिवाइड हो रहा है ना हर एक एंगल. हाँ. तो वो 36 में डिवाइड हो रहा है. वेरी गुड. तो 5 है तो 180. इसमें क्या आएगा? तो बोनस क्वेश्चन आपने पहले ही करवा दिया. एंगल से भी निकाल सकते हैं. इसमें क्या आएगा 8 वाले में? सर आपने अपने क्लास में वो बताया था एक्सटीरियर एंगल के पेंटागन में कि वो एक फ्रॉग वाला क्वेश्चन था कि 5 साइड्स होती हैं. हाँ हाँ हाँ. सर वो मतलब 360 डिवाइडेड बाय 5 तो एक्सटीरियर एंगल ये जो बाहर हेक्सागन का है वो 108 आ जाएगा. और सर उसका 108 का मतलब 180 अगर स्ट्रेट लाइन लेते हैं ये जो स्टार की है तो वो 72 हो जाएगी अंदर की. तो सर नीचे की दो 72 प्लस 72 144 और 180 माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा. बिल्कुल कैसे भी कर लो. यू कैन डू इट आइदर वे. जैसे आपका मन करता है वैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. देयर कैन बी डिफरेंट अप्रोचेस टू दिस क्वेश्चन, राइट? ओके, एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है, ये वाला घर पे करना जो इसमें ने बोनस दिया है. Yes, sir. शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर. तो भैया एक बड़ा सर्कल है, सिंपल सा क्वेश्चन. एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर 6 छोटे सर्कल ड्रॉ किए गए सो दैट दे जस्ट टच ईच अदर. इतने ड्रॉ किए गए कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं ऐसे. तो 3 4 ये ऑल आर इक्वल, राइट? सो ये जो पीछे बीच में एरिया बच गया, गॉट इट? Yes, sir. ये आपको बताना है, राइट? और ये वाले जो सर्कल का रेडियस है छोटे वाले का, दैट इज इक्वल टू 21. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सर लास्ट में था ना, क्या बोला आपने? ये छोटे सर्कल का रेडियस 21 है. 6 सर्कल्स हैं, ऑल ऑफ इक्वल साइज. ठीक है सर. और बाहर में एक बड़ा सर्कल है जो इसको टच कर रहा है, टेंजेंट है उस पे, राइट? ठीक है. हाँ.
Fast and fast. फटाफट. You can write in terms of pi also, or you want to write complete, that is also fine with me. हाँ जी, हो गया. जी सर. क्या आंसर आया? Anybody very sure, very quick with the answer? 5544 हाँ, 1764 पाई आ रहा है और सॉल्व करके 5544 1564 पाई. चलो देखते हैं. देखो, अगर यहाँ पे एक और सर्कल होता तो बिल्कुल सभी को टच करता. यस सर. ठीक है, ये मैंने करवाया हुआ है आपको पहले, ज्योमेट्री वाली क्लास में भी करवाया हुआ है. ठीक है, अगर ये नहीं भी पता लगता तो इसके पॉइंट्स को मिला लीजिए, एक एक पेंटागन बन गया. सॉरी, हेक्सागन बन गया. और हेक्सागन का ये वाला पार्ट विच इज ट्वाइस ऑफ द साइड इज 21, ये 42 हो गया. और ये वाला आपका हो गया जो है वो 63 हो गया. द मोमेंट यू गेट टू नो दैट इसका रेडियस 63 है, ठीक है, बड़ा आर कितना है? 63 है. बस आपका काम हो गया. पाई 63 का स्क्वायर माइनस पाई 21 का स्क्वायर इंटू 6. आंसर आ गया आपका. यस सर. क्लियर हो गया भाई? 4100 बनाएगा सर. एक बार 63 पाई इंटू 441 कॉमन ले लिया और पीछे बच गया 9 माइनस 6, नहीं 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 ही बच रहा है. ये फिर से एक्सप्लेन कर देंगे 6 साइड का. 1323 पाई. क्या हो गया बेटा? बचेगा ना सर? सर 1323 पाई आ रहा है. मैं 1 मिनट, तो 3 बच रहा है ना, ये ठीक तो है, कर रहे हैं तो 1323 पाई आंसर आ रहा है. दिस इज द राइट. पता नहीं क्या क्या बताए जा रहे थे आप मेरे को. दिस इज द राइट आंसर. यस सर. मैंने सर उसको डायमीटर लेके कर दिया. 1323 को 21 बेटा लिखा हुआ है, देखो कितना बड़ा लिखा हुआ है. यस यस सर. ठीक है ना. मैं बोलता फिर तो आप पकड़ भी लेते कि नहीं सर आपने गलत बोल दिया. डिवाइड बाय 7 कर दो, ये कट हो जाएगा. ये 70 11 पे 12 पे 189 पे कट गया. 189 इंटू 22. यस 4182. हाँ जी. यस सर. 4158 या जो भी Yes, आप sir. कह रहे हैं मैं मान लेता हूँ. ठीक है, 4158 इज द आंसर. गॉट इट? अब मैं देखता हूँ कितने लोगों ने सही दिया है आंसर. ये ठीक है, अभी तो सही दिया सबने. पहले शुरुआत से ले जाते हैं. सबसे पहले आंसर दिया हमें, टाइमिंग नहीं लिखा, 5544 दिया अक्षय टंडन ने, जो कि गलत है. उसके बाद रिपु दमन वीर सिंह ने आंसर दिया. वेरी गुड रिपु दमन वीर सिंह, हमें तुम पे नाज है, तुमने सही आंसर दिया. उसके बाद प्रांशु ने भी सही आंसर दिया. रक्षित शर्मा ने 3/2 दिया और चिराग गोइंका ने सही दिया. करण श्रीवास्तव का गलत हो गया, 0 ज्यादा लगा गए. अर्नब डब्लिश का आंसर सही था. अदिति त्रिपाठी राइट. अनिंदम कौन गलत कर गए बेटा, आप कुछ तो गड़बड़ कर गए. आशीष कौंडल 6 मल्टीप्लाई नहीं किया. फाइजन गलत हो गया, फाइजन का गलत हो गया. प्राथमा मेश, अरे यार ये तुम्हारा नाम पीजे रख लेते हैं, तुम्हारा नाम इजी है. तो पीजे भाई का 1247 गलत हो गया. मतलब 25 एक लोगों ने आंसर दिया है और बाकी जो 90 लोग हैं मेरे को पता नहीं वो क्या कर रहे हैं. देखो भाई, कभी भी हौसला छोड़ने से, पार्टिसिपेट ना करने से बात नहीं बनती है. जीवन का सिद्धांत यही है कि चलते जाना और मुश्किल घड़ी में चलते जाना. हौसले से लिखो, x नहीं आया सर, हमारा नहीं समझ में आया. और फिर ये देखो कि जब मैंने ये सॉल्व करवाया, इसमें क्या चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही थी. राइट? तभी आपका ग्रोथ होगा, तभी प्रोग्रेस होगा. अदरवाइज खाली वीडियोस यूट्यूब पे बहुत है, किताबों में बहुत कुछ है, उससे फायदा नहीं मिलता है बेटा. अब यहाँ आ ही गए हो समंदर में तो क्या करने का है? डुबकी लगा रही है. डुबकी लगा ही लेनी है.
ठीक है, अब यहाँ आके भी ये करते रहो तो फिर फायदा क्या हुआ? भूल कुछ नहीं देखने वाला, कोई किसी को याद नहीं है कि सुबह के शो में किसने कितने सही दिए थे कितने गलत दिए थे, ठीक है ना? तो लोगों की शर्म नहीं करनी है कि लोग क्या कहते हैं। सर ये आपको 63 वाला पॉइंट रिपीट कर दो। क्या रिपीट कर दूं? 63 वाला पॉइंट सर, थोड़ा थोड़ा क्या 63 कैसे निकाला था सर आपने रेडियस? अरे यार, अगर ये सर्कल होता तो ये 3 रेडियस हो जाते। हाँ जी सर, अच्छा बस फिर 21 दिया, ठीक है सर। अगर ये r की टर्म्स में निकाल लो बेटा, इफ इट इज इन टर्म्स ऑफ r, सो इट विल बी पाई 9r स्क्वायर, राइट? 3r हो जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है सर। सो पाई 9r स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 पाई r स्क्वायर, तो 3 पाई r स्क्वायर आ गया। आर यू गेटिंग? यस और अगर ये बीच वाला भी निकाल ले तो 2 पाई r स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया? यस भैया देखो कितना काम रिड्यूस हो गया। ठीक है हेलो जी। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जो सेंटर में हमने सर्कल ड्रॉ करा है तो वो नेसेसरली वही रेडियस का हुआ है, उससे बड़ा भी बन सकता है वो? बेटा वो इसीलिए तो बोला ना वीडियो देखने का है। उधर हमने एक सर्कल, फिर 2 सर्कल, फिर 3 सर्कल जोड़ के, फिर 4 सर्कल जोड़ के, ठीक है, समझे? ओके। तो ये 6 वाला परफेक्ट शेप है। दिस इज ए परफेक्ट शेप, ये बहुत ही सुंदर शेप है। हाँ सर। ठीक है ना? इसमें सबसे मिनिमम एरर रहता है, सबसे मिनिमम। इसमें वेस्टेज ऑफ एरिया क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 9 पाई आर स्क्वायर, 22.2% एरिया वेस्ट हुआ। ठीक है, ये भी हो सकता है, हाउ मच इज द वेस्टेड एरिया, परसेंटेज ऑफ वेस्टेड एरिया। ठीक है, कुछ भी आ सकता है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दूं, बोलो। यस सर। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दूं थोड़ा सा? दीजिए सर। हाँ, बस मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, मैं थोड़ा ड्रॉ कर दूं। आप भी कॉपी पे ड्रॉ करो, देखो नहीं खाली। ठीक है, जब कथा में जाते हैं ना तो बाबा जी जब भजन सुनाते हैं तो क्या करना होता है? साथ साथ में भजन खुद भी गाना होता है। जय श्री राम। ज्यादा आनंद आता है। ठीक है, अगर खाली सुन के आ जाओगे उतना आनंद नहीं आएगा। और आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि सर इसको ऐसा। अच्छा, 1 के अराउंड 6 बना दिए भाई, बोलो। यस सर। अब हमने यहां से ऐसे क्या बनाई? टेंजेंट। हेक्सागन बनाई। टेंजेंट ड्रॉ करके क्या बना ली? हेक्सागन बना ली। बन गई हेक्सागन? यस सर। अब हमारा क्वेश्चन वही है दोबारा से, क्या है? वेस्टेज एरिया या परसेंटेज ऑफ शेडेड एरिया नॉट कवर्ड हियर। हाँ, गुड क्वेश्चन। यस सर। चलो भाई, हो जाओ शुरू। ये वाला एरिया पता करना है। 21 है ना रेडियस? कुछ भी ले लो, आर ले लो, 21 ले लो, वो तो फिर बच्चों वाली बात है। चलो, आर इज इक्वल टू 21। आर मतलब छोटा सर्कल वाला? छोटा, ऑब्वियसली छोटा। बड़ा तो सर्कल है ही नहीं। आया किसी का आंसर? एनीबॉडी विद द आंसर? यस। लो भैया देखो कैसे करेंगे। ये वाला हमारा साइड हो गई, ठीक हो गया। कैन यू सी द साइड विद द this color of sheet? बोलो। यस सर। So this is 21, this is 21, this is 21,
This is 10.5. So this will be 10.5 root 3. Isn't it? 30, 60, 90 triangle लग गई मेरी. Yes, sir. This will be 30. This will be 60. No, this will be 30. Yes, sir. ये 90 डिग्री हो गया. 63. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. नहीं नहीं, ये गड़बड़ हो गया. ये कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने. ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया. तो ये वाला नहीं हुआ. दिस इज 21. ये पता है मेरे को. ले लो ना. ये 21 है, तो ये 21 बाय रूट 3 हो गया. दिस इज 21 बाय रूट 3. ये 30 के सामने वाला है, ये 60 के सामने वाला है ना. ये एक मिनट, ये 21 के सामने वाला हो गया. 21 के सामने वाला हो गया 21 बाय रूट 3, और ये इसका 2 हो गया, इंटू 2 हो गया. तो ये हो गया 21 विच कैन बी रिटन एज 7 इंटू 3. तो 14 रूट 3 आ गया ये. ठीक बैठे? समझ आया भाई? नहीं आया? यस सर, आ गया. ये मैं सर वापस बताना प्लीज. वापस बता देता हूँ. ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज योर रेडियस. अरे एक सर्कल और गया. आजा भाई सर्कल, मेरे भाई सर्कल आजा. आ गया. तो ठीक है. अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज योर रेडियस, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री. दिस एंगल इज 30 डिग्री. तो 30 के सामने वाली साइड 1 होती है, ये 2 होती है, ये रूट 3 होती है. नहीं, ये रूट 3 होती है, ये 2 होती है. ठीक है. तो ये अगर 21 है तो ये आ गया 21 बाय रूट 3 इंटू 2. ओके, विच इज इक्वल, सो इट बिकम्स 42 प्लस 3 रूट 3. नहीं, 14 रूट 3. बोलो. दिस इज इक्वल टू ए. ठीक है. तो एरिया क्या होता है? रूट 3 बाय 4 ए स्क्वायर इंटू 6 माइनस 7 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक हो गया? ये पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा. हाँ सर, जो ये बाहर वाला हेक्सागन है, ये वो रेगुलर हेक्सागन बनेगा. बिल्कुल. तो हम ये नहीं कर सकते कि सारे अंदर के जो सर्कल्स हैं उनका रेडियस आर है. हाँ. और हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती हैं, तो हेक्सागन की साइड जो हो जाएगी वो 3r हो जाएगी. नहीं बेटा, एक्चुअली क्या है, वो यहां तक 3r आ गया. ठीक है. ये वाला जो बच गया ना, ये है. ठीक है. हेक्सागन हमने ऐसे नहीं बनाया, अंदर नहीं बनाई है हेक्सागन, और इसके पॉइंट्स को ज्वाइंट करके नहीं बनाई है. वो अंदर ऐसे बनती फिर हेक्सागन. वो ठीक है सर. ठीक है, अंदर बनती है ऐसे. सर इसमें यदि ऑप्शन दिया रहा है तो अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं ना? अप्रोक्सीमेशन तो फिर सर्कल से ही निकाल सकते हैं. सर्कल से थोड़ा ही फर्क होगा. सर्कल से निकाल सकते हैं. हाँ, अप्रोक्सीमेशन वो मेरा नेक्स्ट चीज था, तुम पहले ही आ गए उस पे. दैट इज वेयर आई वाज कमिंग. राइट. कोई बात नहीं. सर्कल में क्या आएगा? सर्कल में क्या है, क्योंकि मेरे को पता है ना, फिर आप पूछने वाले हो कि सर इतना लंबा नहीं करना तो क्या करना. ठीक है. तो अगर आप देखोगे जो सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, वो कई जगह पे अंदर जाएगा, कई जगह बाहर आएगा. कैन यू सी दैट? हेक्सागन से सर्कल थोड़ा थोड़ा अंदर है और थोड़ा थोड़ा बाहर है. कैन यू सी दैट? यस सर. यहां वाला, ये वाला पोर्शन मोटा मोटी बाहर जा रहा है, और ये वाला पोर्शन अंदर आ रहा है. ठीक है. यस सर. यस सर. तो बायल और यहां से ये मैच हो रहा है, यहां से ये मैच हो रहा है. ठीक है. तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा ये बराबर ही है. ठीक है. बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा उसमें. सो यू कैन सेफली से टू बी, मतलब हैं जी,
लार्ज वाला जो सर्कल आपने बनाया है, ये वर्टाइसेस को टच करने के बजाय आपने सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच सर्कल कर की दिया। सर्कमफ्रेंस को टच करा दिया मैंने। ओके, ठीक है, तो यहां से ये बाहर हो गया, यहां से ये अंदर हो गया सर्कल। ठीक है, थोड़ा एरिया इधर लॉस हो गया, थोड़ा एरिया गेन हो गया, तो मोटा मोटा हम मान लेते हैं कि बराबर हो गया। हालांकि ये अलग अलग आएगा, ठीक है, बट मोटा मोटी यू कैन टेक इट इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। बाकी फिर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन कैसे दिया हुआ है आपको। ठीक हो गया भाई? यस सर, यस सर। चलो ये इसको कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हेक्सागन में जब चला जाता है कैट का काफी मन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 5, हमारी एक ट्राइंगल है ऐसे ही ABC, कुछ नहीं दिया, नथिंग, देयर इज ए पॉइंट, यू नो, it can lie anywhere. Let us say here is a point K, right? So from K I draw 3 parallel lines. Can I draw 3 parallel lines? Draw कर सकते हैं? So these are the shaded areas. फिरकी घुमाते हैं आपकी थोड़ी सी, घूमी? Can you see this? ये चुकलोस्लोवाकिया का झंडा टाइप से लग रहा है ना? सो इफ एरिया ऑफ दिस 3 रीजन्स इज, if area of this region is 4, this is 9, this is 49, find the area of triangle ABC. Quick, लग जाओ भाई सभी फटाफट, लाइन ड्रॉ कर दिया करो, टाइमर चालू कर दो। Time up, sir. Time up. Any answer, guys? Anyone with the answer? भेजा है मेरे को, 2 लोगों ने आंसर भेजा, दोनों का आंसर गलत है। चलो 70 मिनट्स और 70 सेकंड्स और 70 सेकंड्स मोर। मयूर लालवानी गलत है, अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं आया है। करो करो, ट्राई करते रहो, 70 सेकंड्स का टाइमर और लगा दो। Time up, sir. टाइम अप हो गया। किसी का देखो आंसर आया सही, किसी का? क्या बात है, शिशांत एरॉन, यू आर माई स्टार। इस बार तो आई एम के पार। शिशांत भाई बताओ क्या से आया? सर ये 9, 4 ये सारे ट्रायंगल सिमिलर लगे मुझे, मतलब सिमिलर ही लगे है। क्यों भाई? लगे है सिमिलर लगे क्यों? जब मैंने बोला ना ये पैरेलल है इसके, हाँ पैरेलल है तो सिमिलर ही है, राइट। तो सिमिलर ही होंगी भाई। हाँ तो सबके
3:2:7 के रेशियो में बेसिस लिए, हाँ तीनों को ऐड करके 12 आया, तो 12 साइड है, तो ये वाले 12 साइड वाला ट्रायंगल दूसरों से सिमिलर थी, तो 12 का स्क्वायर। 12 किसके? तो जो साइड्स हैं वो 3, 2 एंड 7 हाँ के रेशियो में हो सकती हैं, तो फिर अगर 3 बेस, तो अरे बेस ये पैरेललोग्राम बन गई नहीं एक, तो ये भी 3 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये साइड 7 आ गई। मार्कर नहीं दिख रहा आपको? अच्छा सॉरी। ये देखो ना, पहले तो ये पकड़ा है भाई, जो एरन भाई ने पकड़ा है भाई, ये नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा सर। कि भाई 3 ट्रायंगल पैरेलल होंगी, ये सभी ट्रायंगल सिमिलर होंगी ना? यस सर। सारी सिमिलरिटी नुचड़ के आ गई है इस क्वेश्चन में। तो वही रेशियो ऑफ साइड्स टू द इक्वल्स टू तीन रेशियो ऑफ एरियाज ना। अरे यार सर जब बिल्कुल सारा लास्ट में जाके गलत कर दिया सर, 12 निकाल लिया था, उसके बाद हाँ, गलती कर दी। जब सारा कुछ सिमिलर वा, सारा कुछ क्या वा? सिमिलर वा, पैरेलल वा, ये उसके पैरेलल, ये उसके, सभी एंगल इक्वल होंगे ना भाई। यस सर। 3 साइड, कोई भी ट्रायंगल 3 भुजा से बनी है, बोलो बना है 3 भुजा से। तीनों इसके पैरेलल है, तीनों आपस में भी पैरेलल होंगी, तीनों दूसरे के भी पैरेलल होंगी, बोलो हाँ या ना? यस सर। तीनों का यो एंगल, यो एंगल, यो एंगल, यो एंगल और यो एंगल बराबर होगा। यस सर। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल बराबर होगा। चलो, तो इसका साइड 2 आ गई, इसकी साइड 3 आ गई, इसकी साइड 7 आ गई, बोलो यस सर। Yes, sir. समथिंग व्हाटएवर है ना, 7 आ गई इसकी, प्रोपोर्शन रेशो आ गई इनकी, ठीक हो गया। तो अब ये अगर 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी। ओके, यस सर, ये यस सर। 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी। टोटल कितनी हो गई? 12। यस सर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ ए, बी एंड सी इंडिविजुअली, A, B, C, 70 seconds. The time starts now. क्या निकालना सर? एबीसी क्या है? साइड्स हाँ, हैं? ABC एरिया निकालना है। अच्छा ठीक। There are 3 parallelograms A, B and C. Find the area of each of the parallelogram. फटाफट लिखो भाई ABC का एरिया। टाइम अप सर। टाइम अप। किसी ने, एरन तुमने तो बताना था मेरे बच्चा। सर ए का 36, बी का 63 और सी का, एक मिनट, 8 और 1 98 आ रहा है। आई डोंट थिंक सो। हमें लग रहा है तुम्हारा तीनों ही आंसर गलत है, क्योंकि तीनों को जोर करेंगे, जोर करके 144 नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये 3 होती, ये 2 होती, 3 और 2 5 होती, 5 का स्क्वायर 25 होती, तो ये 9 होती, ये दिस होती, तो ये 12 होती। यस सर, सी 30 आएगा सी। सर एक बार दोबारा बोलना। शाब जी, इधर जो रेशो होती, क्या होती रेशो? इधर रेशो 3 होती, इधर रेशो 2 होती यस सर। और इधर रेशो कितनी होती टोटल? 5। तो ये टोटल एरिया कितनी होती? 25। 25 में से 14 गया, 13 गया, 12। इधर 2 रही, इधर 7 रही, 2 and 7 9, 81। 81 में से 49 और 4 53। 81 में से 49 और 53 गया, 28 आती। यस। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो,
ये 2 है, नहीं ये 3 है, ये 7 है, 10 है, 100 हो गया। 100 में से 9 गया और 49 गया। 9 and 49 54 58 42 आती। सर 12 28 42 A जी बोलो आप। सर इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना 2 into 3, क्योंकि उसी रेशियो में ही आएगा ना मतलब अभी एरिया। अभी तुम अब सारा हमारे से पहले ही कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। बताओ 7 into 3 21 आती, इंटू 2 आती। क्यों 2 आती? क्योंकि ये एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। हम अभी एक और चीज बताती है आपको, यहां से इसको मिला देती तो इसका एरिया आती 21, इसका भी 21 आती। इसको इधर से मिला देते, इसका एरिया 14, इसका भी 14। इसको इससे मिला देते, इसको भी 6, इसको भी 6। समझ आया? यस सर। बॉडी मास थ्योरम खोल के रख दिया है हमने सारा, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिल सकता है आपको। ठीक है? यस बोलो भाई, बोलो हाँ या ना? यस सर। और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चा लोग, ये गंदा क्वेश्चन नहीं है, ये कैट लेवल क्वेश्चन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? किसी भी क्वेश्चन को गंदा बनाना मुश्किल काम नहीं होता है, जो कोई भी सॉल्व ना कर पाए वो कैट कभी नहीं देता है। कैट हमेशा आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जो बहुत आसान है पर हो नहीं रहा है, और उसमें बिल्कुल बेसिक फंडा लग रहा है, कोई तोप नहीं लग रही है। समझ रहे हो? नहीं, पिछले 30 सालों के पेपर उठा के देखोगे, किसी भी कैट क्वेश्चन में तोप चीज नहीं काम आती है। ठीक हो गया? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, बस। सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, रेशियो इज द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड्स, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड्स। आर यू गेटिंग? ये बेसिक चीजें हैं, इसके लिए कोई थ्योरम नहीं लगती है, बस इतना ही आता है कैट में। चलें आगे। 6 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि देयर आर 3 सर्कल्स विच टच ईच अदर। देयर आर 3 सर्कल विच टच ईच अदर। सर्कल्स टच, question number 7, each other. Okay, the distance between their radius, their centers is 5, 6 and 7 centimeter. Find R1, R2 and R3. और दूसरा क्या पूछ सकता है? फाइंड R2 minus R3 minus R1, where R3 is greater than R2 is greater than R1. They touch each other externally. थोड़ा अलग लोगों तो गड़बड़ हो जाती है कई बार। सर मैं 5 मिनट में आता हूँ, टाइमर का एक बार। हाँ कोई नहीं, somebody else should take care of timer. I don't have to बनाती। फटाफट सभी लोग। अक्षय टंडन, वेरी गुड।
सभी लोग वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. या द आंसर इज 2, 3 and 4. क्योंकि 3 सर्कल्स टच करेंगे एक दूसरे को, करेंगे. यस सर. Is R1 plus R2 is equal to, let us say 5, R2 plus R3 is equal to 6 और R1 plus R3 is equal to 7. या मैं भी थोड़ा ये ले लो, R1 plus R3 6, R2 R3 7. इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक हो गया? यस सर. और कई बार वहां पे फिगर नहीं बनती, ड्रॉ नहीं होता. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 1 मिनट में ड्रॉ करके देता हूं. आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है ड्रॉ करना. ठीक है, मैं इसको कॉपी करके दे देता हूं, शायद काम चल जाए उससे. नहीं, ऐसे नहीं कॉपी होता इधर. मेरे को ड्रॉ ही करना पड़ेगा. चलो, आई विल ट्राई ड्रॉइंग इट. क्वेश्चन नंबर 8 इसका नेक्स्ट लेवल है, जो मैंने अभी करवाया ना उसका नेक्स्ट लेवल है बेटा. There is a triangle ABC, right? And we draw circles as, can you see this circle? नजर आ रहा है आपको? सर्कल नजर आ रहा है? यस सर. So the radius of each circle is equal to 20 centimeter. Okay, this is A, B, C, P, Q, R, S, T, U. This is 5, this is 10, this is 12. What is perimeter of ABC? Quick, perimeter of ABC. जल्दी जल्दी जल्दी. ओके, बड़े सुंदर सुंदर आंसर आ रहे हैं हमारे पास. सर रुक जाइए सर. नहीं नहीं, मैं अभी करवा नहीं रहा हूं बेटा. क्वेश्चन मजेदार है ना? पीजे भाई, कितना लंबा आंसर किया भाई आपने. Radius of each circle is 20. और ये सेंटर्स हैं सारे. If I have not told you, these are all centers.
रेवती से 63। फाइनल आंसर रेवती, लॉक कर दिया जाए? हाँ। हाँ? हाँ? पक्का? हाँ सर। लाइफ लाइन लेना चाहेंगे कोई? सारी लाइफलाइन यूज हो चुकी है तो ये फाइनल है। अच्छा, 7 करोड़ का क्वेश्चन खेल रहे हैं क्या? चलो, ये 10 है ना, रेडियस कितना है? 20। तो ये वाला कितना बच जाएगा? ये भी 10। 10। अच्छा, ये 12 है, ये कितना बचेगा? ये सर 8। और ये भी 8 सर। ये 15 और ये 15। टोटल कर सकते हैं? यस सर। 93। 93 आ रहा है सर। 25 30 35 38 28 35 35 30 35 35 सर, सर। 35 25 35 35। 93। 93 दैट्स इट। ठीक, ओके हो गया? यस सर। लग नहीं रहा ना इतना आसान था? नो वो सर। सेंटर का बाद में बोला सर वो एबीसी सेंटर है, यही नहीं पता था। चलो चलो, बता दिया मैंने, उसके बिना तो निकलेगा ही नहीं ना। ठीक है, चलो, ये एक पैरेललोग्राम है, दिख रहा है? यस सर। पैरेललोग्राम है। अब हमने क्या किया, पैरेलल 9th क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां से हमने पैरेललोग्राम में क्या किया, एक यहां मिड पॉइंट है, इधर से ये लाइन ड्रॉ किया। कर सकते हैं ऐसा लाइन ड्रॉ? यस सर। अच्छा, इधर से मिड पॉइंट से ड्रॉ कर दिया, इधर भी कर दें? कर दें? यस सर। यस सर। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये बीच वाला एरिया को शेड कर देते हैं। गुड इनफ? यस सर। यस। अब ये है क्वेश्चन कि शेडेड एरिया टू द टोटल एरिया का रेशो बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो आपकी अगर इधर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ये सेंटर में से ही जाएगा। ठीक हो गया? यहां से मिड पॉइंट से खींचेंगे ना, बोलो, ये एग्जैक्टली सेंटर में से आना चाहिए। ये थोड़ा सा ड्रॉ करने में ऐसा हो गया, पर मैंने बताया था ना मिड पॉइंट है। बोलो, बोला था मिड पॉइंट है ये। यस सर। हाँ, तो ये एक हो गया, इसका एरिया 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 एक हो गया, ये एरिया एक हो जाएगा। ये इक्वल हो गए ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये एरिया एक हो जाएगा। सो दिस इज 2/8। ठीक हो गया बेटा जी? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। 2 सर्कल हैं, और ये आपका परपेंडिकुलर है, इट्स काइंड ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक हो गया? बोलो। यस सर।
ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2. ठीक है, you have to find this area. चलो ये 1 नहीं, इसको भी हम 1 ही ले लेते हैं इजी करने के लिए. लेट अस टेक 1 एंड लेट अस टेक 1 एंड 1. थोड़ा इजी हो जाएगा, वो लंबा हो जाएगा अगर मैं ये इक्वल है दोनों मान लो. चलो, दिस इज 1 एंड 1. नाउ फाइंड दिस एरिया. This is one answer. Yes, sir. We sent to us by one. अगर आपका भी यही आ रहा है तो टाइप ए. जो कोई दूसरा आंसर आएगा फिर मैं वो बी कर दूंगा. सो बी इज √3/2 -4 पाई. दिस इज बी. जिनका आ रहा है वही बोलना, वैसे नहीं बोलना. चलो देखो भाई, ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 हो जाएगा. तो ये वाली लेंथ आ जाएगी √3. बोलो. यस सर. यस सर. एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज √3/2. यस सर. माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल. अब ये थीटा नहीं पता आपको, ये भी थीटा नहीं पता. और ये 1 है, ये 2 है, ये √3 है. 30 60 90 30 60 30 60 90. 30 और 60 मतलब 1/4 ऑफ πr². सो बाय π/4. यस सर. ठीक हो गया ना. चलो ठीक है, 5 क्वेश्चन और करते हैं. चलो यही क्वेश्चन कर लो, इवन वाला कर लो, तुम बड़े वाला छोड़ो. ये कितने सर्कल है? 4 इक्वल सर्कल्स आर देयर. ठीक हो गए 4 सर्कल? बोलो भाई, कैन यू सी 4 सर्कल्स? दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. इनके बीच में एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया गया. कैन वी ड्रॉ दैट? बता दो, R/R बता दो क्या होगा. लग जाओ फटाफट. क्वेश्चन नंबर 11.
फटाफट फटाफट। हंड्रेड रेशो 41 अभिषेक अमर। चलो जी, लेट अस सी दिस, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इससे स्क्वायर बना के वो जो इसको diagonal बस यहाँ से जोड़िए और यहाँ से यहाँ जोड़िए, ठीक है, और यहाँ से ये आपका ये जुड़ जाएगा, डायगोनल। यस डायगोनल जुड़ जाएगा। तो अगर ये 1 है, इफ दिस इज 1, 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 दिस इज √2 माइनस ये 2√2 हो गया, 2√2 2√2 माइनस 2 r नहीं 2√2 माइनस 2 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू √2। सर बाय 2 2 से डिवाइड करेंगे ना, 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ, डिवाइड बाय 2 डायमीटर आएगा वो। तो √2 माइनस 1 आ गया r, ठीक है, Yes, 1 बाय √2 माइनस 1 और ऊपर इज इक्वल टू √2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1, ठीक है, रैशनलाइज Yes, कर देंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक सर्कल है, उसको दीवार के साथ लगाया गया है ऐसे, ठीक है, जिसका रेडियस 2 है, और एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया गया, इसका रेडियस पता करो। सर एक छोटी सर्कल का रेडियस फाइंड करना है ना? जी, देखो भाई, मैंने ये करवाया भी था, आप वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया था कि r/r की रेशो इस केस में √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1 होती है। ठीक हो गया भाई? यस सर। √2 माइनस 1 √2 यस सर। प्लस 1, तो ये बड़ा r दिया हुआ है आपको, दैट इज इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू 2 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर सकते हो, ये स्क्वायर हो गया, तो दिस विल बिकम 2 प्लस 1 माइनस 2 √2 इंटू 2, तो 6 माइनस 4 √2। ठीक है, ये 6 माइनस 5.64 0.36 आ जाएगा। ठीक है, यस सुनो, वैसे मैंने बताया था ये अप्रोक्सीमेटली 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6 अप्रोक्सीमेटली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 13, राइट। ये एक ट्राइंगल है, जस्ट ट्राइंगल, इसका ये मिड पॉइंट है, ए बी सी एम और एन मिड पॉइंट हो गए एम और एन मिड पॉइंट। यहां से एक लाइन ड्रॉ किया और यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन का नाम है के, और एम एन को भी ज्वाइन कर दीजिए, और ये जो मिल रही है पॉइंट, ये मिल रही है पी और आर पे। सो के पी आर अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, इफ एन और एम तो मिड पॉइंट हो गए, ठीक है, P and R are also midpoints। ठीक हो गया? यस करो, KPR अपॉन ABC का रेशियो पता करना है।
6 लोगों का ही आंसर आया भाई, बाकी लोग भी आंसर करो फटाफट। रेवती कैसे आएगा? सर ये मिड पॉइंट्स है तो NM will be parallel to AC and half of it. Yup. Similarly PR भी, but PR will be half of NM. तो NM से AC का रिलेशन आ जाएगा PR का, सो PR will be 1/4 of AC. तो एरिया का रेशो साइड के स्क्वायर के रेशो के होता है, तो इसलिए मैंने 1/16 किया था। Anything else? Anybody? कोई और बोलो भाई। यश बंसल 1/4 बोल रहे थे आप। सर इसमें मेरी मिस्टेक थी एक्चुअली। इसके अंदर जो KMN है इसका ऑल्टीट्यूड और ABC का ऑल्टीट्यूड सेम होगा, क्योंकि जो ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सर ऑल्टीट्यूड का जो रेशियो होगा वो भी 1:2 में होगा। ये 1 होगा। यस सर। ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। फिर और सर AC4 NM2 और PR1 AC4 हाँ हाइपोथेटिकली हाँ NM2 हाँ और PR1 हाँ 1 into अपॉन में 4 into 2 8 1/8। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये सारा 4 हो गया। यस सर। हाँ AC अब एरिया ऑफ KPR इज हाफ इंटू 1 into 1 अपॉन में 4 into हाफ इंटू 4 into 2। बिल्कुल सही है, आंसर तो 1/8 ही है। तुम्हारा 1/8 आया 1/4 आया? सर 1/8 आया था। 1/8 आया, ठीक है। अब क्या नाम है अपना, क्या नाम था भैया तुम्हारा पहले जिसने एक्सप्लेन किया? रेवती। आपको पता लगा आपकी एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम क्या है? रेवती। हाँ सर। क्या? मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगेगी। नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम क्यों लगानी है? उससे पहले बोलो, तुमने रेशियो ऑफ एरिया को स्क्वायर कर दिया, वो ट्रायंगल तो सिमिलर होनी चाहिए ना उसके लिए। हाँ सर, वो नहीं है सिमिलर। कोई बात नहीं, देखो NPK का एरिया जो KPR का जो एरिया है वो इस पूरी ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होगा। ठीक हो गया? ठीक हो गया नहीं हो गया? ठीक है, या ये 1 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, अब ये जो पूरा एरिया है वो इस एरिया का 1/4 होगा, ये वाला इस एरिया का, पूरी ट्रायंगल के एरिया का। ठीक है, पर ये वाला एरिया कॉमन नहीं है। अगर ये कॉमन होता फिर काम चल जाता। ये एक्चुअली ये आपका आ जाता है, इसको अगर हम उसमें मिलाएंगे, इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे तो ये 1/4 है। तो दिख रहा है आपको ये? कैन यू सी दिस? यस सर। तो मैं इसको एरिया, लेट अस से दिस इज एरिया 1, दिस इज एरिया 1। बॉडी मास थ्योरम देखो बेटा कैसे लगेगा। ये एरिया 1 है, ये एरिया 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, अब ये एरिया नहीं किया अभी हमने, दिस एरिया इज नॉट डन येट, राइट? ये एक्चुअली 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। यस सर। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, क्या गड़बड़ कर दिया हमने? एक तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नहीं, गड़बड़ हो गया। ये एरिया 2 होगा, ये भी 2 होगा।
और 8 हो गया अभी ये। हाँ 1 2 3 4 6 और 6 से कारण ये बनाना पड़ेगा हमें। ये टोटल 6 नहीं, ऐसे नहीं होगा, हो तो जाएगा, मतलब देयर इज समथिंग हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। ये वाली चीज लेनी पड़ेगी अपने को। ये अगर ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 हो गई ना, तो दिस कम्स, Yes, sir. दिस ऑल्सो कम्स, ये 1 है, ये 2 है, ये 4, तो ये 1.5 एंड 1.5 आ गई। Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है 1 से एरिया 2 आएगा और 1.5 से एरिया 3 आएगा, ये भी एरिया 3 आएगा। अब देखो कितना हो गया, कितना हो गया, ये 12 हो गया, तो ये एरिया आ गया 2, टोटल हो गया, नहीं तीसरा हिस्सा 4 आ गया और आ गया। ठीक है, और ये 2/16 हो गया, 1/8 हो गया। ठीक है, या हम क्या करेंगे, या इसको जैसे हमें ये भाई ने बताया था अपने, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए गुड अप्रोच। सो विल टेक दिस एज 1, बेस एज 1। Yes, sir. ठीक है, दिस बेस एज 2, दिस बेस एज 4। ठीक है, तो बेस 1:4 रेशो में हो गया। ठीक हो गया। Yes, sir. बेस, और जो हाइट है ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हाइट हो गई, इसकी 1 है और इसकी हाइट 2 है, तो एरिया का रेशो 1:8 आ गया। ठीक हो गया जी, क्योंकि ये और ये इक्वल हो गए ना, वो इसके इक्वल हो गया। ओके, ये बॉडी मास से ये फर्क है कि भाई किसी चीज का भी पूछेगा तो वो निकल आएगा मतलब अगर इसका भी एरिया पूछता तो दैट यू कैन ऑल्सो फाइंड। ठीक है, दिस विल बी 3, इसका 1:3 हो गया, इसका भी 1:3 हो गया। चलो जी, क्लियर कर लेते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सर्कल्स टच ईच अदर, ठीक है, एक्सटर्नली, ईच ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। You know DCT and TCT? Yes, sir. What are these? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। नहीं, टच नहीं कर रहे हैं, फिर हमें टच नहीं कराना, टचिंग, नो टचिंग। ठीक है, सो ये वाला जो है, दिस इज योर लेट अस से 20। फाइंड TCT, फाइंड दिस, करो भाई। रेडियस is 6, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। सर एक क्वेश्चन दोबारा बोल दो सर, क्या बोला था आपने? यार एक रेडियस है, 6 है दोनों का रेडियस, ये लेंथ जो है ये 20 है, ये लेंथ पता करनी है। Sir, 16. Yeah, it's very easy. It's just one extension, nothing more than that. यहाँ से ये एक्सटेंड करो और इसको इधर से मिला लो। मिला लिया? बोलो। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो दिस विल बी 6, दिस विल बी 10, क्योंकि हाफ हो जाएगी ना इसका, तो ये 8 आ गया, ये 8 है तो ये भी 8 हो गया, 16 आंसर आ गया। ठीक है, Yes, चलो sir. एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, एकदम मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, एक भैया क्या है, चूहा है, चूहा नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, उसके अंदर एक यो सर्कल है, दिख रहा है सर्कल?
बोलो। यस बोल दिया करो यार, ठीक है। यस अब ये जो दो सर्कल हैं, इनका जो क्या है, रेडियस है, बड़ा आर है 12, छोटा आर है 3। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। बड़ा आर है 12, छोटा आर है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। चलो, इसमें क्या कर सकते हैं वो बता दो। मैं कुछ नहीं कराऊंगा, आप ही कराएंगे। सर कॉमन टेंजेंट्स इक्वल है वो। क्या है? कॉमन टेंजेंट्स दोनों सर्कल की। ठीक है, और सर वो टेंजेंट्स इक्वल है। सेंटर से, ये सेंटर से और उसको यहाँ तक लाइन बना लेते हैं, बन जाएगी लाइन। यस सर। सेंटर से सेंटर मिलाओ, 15। ये 15 आ जाएगा। चलो ये मिलाओ, 12। ये मिलाओ, ये सब पता है आपको, जानी जाना है जी आप। ये मिलाओ, सर रेडियस जीबी में। ये मिलाओ, यहां तक हो गया। हाँ सर। अरे सर वो कॉर्नर में जो है साइड्स बन रही है वो टेंजेंट है तो इक्वल होगी ना। कौन सी टेंजेंट? ये वाला? हाँ सर। मैंने कब मना किया? सर मैं बता रही हूँ आपको। ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। ये मेरा 9 है क्योंकि ये मेरा 3 है। ठीक हो गया? ये मेरा 3 है, ये मेरा 12 है, तो ये मेरा टोटल 15 है। 15 है, 9 है, तो ये मेरा 12 आ जाएगा। यस सर। पाइथागोरस तो लगानी आती है ना सबको? बोलो। यस। अब हम इसको यहाँ मिला देंगे। मिला दिया इसको यहाँ पे। यस सर। यस सर। तो यही नहीं आता है इससे अगर ये 3, 4, 5 में है ये वाली ट्राइंगल, तो ये वाली ट्राइंगल भी 3, 4, 5 में हो जाएगी जनाब। ठीक है? यस सर। ये 5 है तो ये 4 हो जाएगा, मतलब सेम। ये आपका कितना आया था? ये 15। ये भी 15 आ गया जनाब। बोलो। यस। ये x मान लीजिए, ये x मान लीजिए, तो x + 19, ये भाई सब, ये आपका ये 12 हो गया। ठीक है? 12 और 12 और 6 कितना हो गया? 28 हो गया। 28। 28 स्क्वायर। एक मिनट। 28 स्क्वायर प्लस 12 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 19 + x²। ये 15 नहीं होगा भाई साहब, ये मेरे हिसाब से ना 12 होगा। ये एक्चुअली ऐसे है। सर a + b - c = 24 होगा ना, इन सेंटर बन जाएगा ना वो बड़ा वाला सर्कल का। बड़े वाला सेंटर इन सेंटर बन जाएगा, बिल्कुल सही है। तो a + b - c = 24, तो उसके हिसाब से फिर x निकल जाएगा वहां से। सर मैंने भी किया तो वैसे ही है, लेकिन आप कह रहे थे गलत। 36, 48 और 60 आ रही थी सर मेरी। क्या हो गया? क्या हो गया? दोबारा बोलो। सर a + b मतलब आपका नीचे वाला 12 + 4
हाँ by 2 equals to 12 तो उससे इक्वेशन में बिठा देंगे तो फिर x निकल जाएगा वहां से 12 प्लस x प्लस 28 माइनस 16 minus is equal to 12. बैठाओ। नहीं सर। बैठा? नहीं सर। चल हम कहें कहीं हम ही गलत कर रहे हो इसमें बड़ा बेटा वहीं से हमने ये लिया है जो चल रहा है ना ये सारा प्रोग्राम तो इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक हो गया? यस सर। अब करो 784 यस सर। 24x 256 52x 784 is it? Yes sir. X is equal to 84. 84 ठीक हो गया जनाब? यस सर। ठीक है जी, तो हम यहीं स्टॉप करते हैं। 15 क्वेश्चन हो गए हैं सर। बस ये ऊपर वाला बता दो कि ये ऊपर 12 कैसे आया? ऊपर हमने 15 बेटा जी। निकाला। ये वाला जो है ना ये सेंटर्स का डिस्टेंस है और ये आपका वो है कॉमन टेंजेंट है। ओके। सेंटर का डिस्टेंस कॉमन टेंजेंट नहीं होता। यहाँ ठीक है से ये माइनस होगा फिर आएगा ये 9 आएगा। ये दिस इज द कॉमन टेंजेंट। दिस विल बी ये 12 है ना? यस सर। दिस विल आल्सो बी 12। यस सर। ठीक है। यस सर। सर एक क्वेश्चन सर, मैंने आपने जो किया सर एग्जैक्ट सेम चीज कर रहा था, बट सर मेरा 2 आ रहा था सर। ये 4 और 5 ये कैसे लिया आपने? 3 4 5 ये जो रेशियो है ना 9 15 12 9 ठीक है सर। 12 15 है ना, यही सेम रेशियो होगा क्योंकि ये पैरेलल है, सारा सिमिलर है ये। ठीक है सर। ठीक हो गया? हाँ सर। बस।